नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उसका क्या महत्व था? 19वीं सदी के समय यूरोपीय राष्ट्रों को नारी स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता था। यह राष्ट्र के अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने का एक प्रयास था। मारियान फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतिमा थी और जर्मेनिया जर्मन की राष्ट्रीय प्रतिमा थी। तो फ्रांस की मारियान की तस्वीर क्रांतिकालीन चित्रकारों द्वारा तैयार की गई तस्वीर थी। मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक चिन्ह थी। स्वतंत्रता की प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है जिसको नारी रूप में दिखाया गया, जिसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं और वह तराजू लिए हुए खड़ी है। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता में राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति बनी रहे। मारियान की छवि डाक टिकटों और सिक्कों पर भी अंकित की गई। जर्मेनिया, मारियान की तरह जर्मेनिया भी जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। मारियान कहाँ की राष्ट्रीय प्रतिमा थी? फ्रांस की, और जर्मेनिया जर्मन की। ठीक है, जर्मेनिया से जर्मन, मारियान फ्रांस, इससे इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी? इटली का जो एकीकरण किया जा रहा था उस समय उसके समक्ष अनेक बाधाएं आई थी, तो उसकी प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी? इटली में बहुत से राज्य थे और इन राज्यों पर क्या था? अलग अलग राजाओं का शासन था, राजाओं का या राजवंशों का शासन था। रोम का पोप इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। इटली के विभिन्न शासकों में पारस्परिक ईर्ष्या भाव यानी कि नफरत की भावना थी, उनमें मेलजोल का अभाव था। इटली की जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना की भी कमी थी। इटली के विभिन्न राजनीतिक दलों में एकता का अभाव था और प्रत्येक दल अपना अपना हित चाहता था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कार्बोनरी क्या थी? कार्बोनरी का शाब्दिक अर्थ है कोयला जलाने वाले। कार्बोनरी एक गुप्त समिति थी। मेटरनिक की दमनकारी नीतियों से असंतुष्ट होकर इटली के देशभक्तों ने, ठीक है, इटली के देशभक्तों ने अनेक गुप्त समितियों की स्थापना की थी और इन्हीं समितियों में सबसे अधिक संगठित और शक्तिशाली समिति कार्बोनरी समिति थी। क्या थी? ये गुप्त समिति थी और कहाँ की थी? इटली की। इसकी स्थापना इटली के देशभक्तों द्वारा की गई थी। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था ऑस्ट्रिया को इटली से निकाल बाहर करना। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी कलाकार था। 1848 में 1848 ईस्वी में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। अगला है उदारवाद। उदारवाद सबसे आप क्या समझते हैं? उदारवाद जो है वो लैटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है। ठीक है, लाइबर जो है लैटिन भाषा का शब्द है और इससे ही उदारवाद बना है। लाइबर का अर्थ है आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद शब्द का अर्थ है आज़ादी का व्यवहार। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक व्यक्ति कौन था? तो रोम का पोप था। यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी? यंग इटली की स्थापना 1872 में मैथ्सनी ने की थी। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का राष्ट्रीय एकीकरण 20 सितंबर 1870 को पूरा हो गया था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा का युद्ध 1866 में 1866 ईस्वी में प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। इस युद्ध में प्रशा की जीत हुई और ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आप इन्हें एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा मारियान और जर्मेनिया, इटली का एकीकरण। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है कि बिस्मार्क कौन था, उसने जर्मनी का एकीकरण कैसे पूरा किया था, नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख सुधार कौन कौन से थे और फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम हुए थे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से, आप इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।